हेलो नमस्कार दोस्तों, राजस्थान जीके की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। मैं अजय यादव। आज हम राजस्थान की कला एवं संस्कृति के अंतर्गत हम पिछली कक्षा में राजस्थान के संत एवं संप्रदाय के संबंधित प्रश्नोत्तरी स्टार्ट की थी, जिसमें से हमने 15 महत्वपूर्ण प्रश्न व्याख्या सहित हल कर दिए थे। और आज की इस क्लास में हम अगले 15 प्रश्न व्याख्या सहित हल करेंगे। तो चलो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। बमलू तथा पुंडरासर किस संप्रदाय के केंद्र है? लालदास जी संप्रदाय, विष्णोई संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय या नवल संप्रदाय? तो उसका सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन सी, जसनाती संप्रदाय। अगला प्रश्न देखिए, चरणदास जी संप्रदाय के लोग भगवान कृष्ण की पूजा किस भाव से करते हैं? दया भाव से, पति भाव से, निष्कलंकी भाव से या सखी भाव से? तो उसका सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन डी, सखी भाव से। और चरणदास जी संप्रदाय का मुख्य केंद्र कहां पर है? तो मुख्य केंद्र कहां पर है, लिख लीजिए आप। मुख्य केंद्र कहां पर है? दिल्ली में। कहां पर? दिल्ली में। और चरणदास जी का मेला कहां पर लगता है? कब लगता है मेला? बसंत पंचमी को चरणदासी संप्रदाय का मेला लगता है। और चरणदासी संप्रदाय के लोग पीले रंग के वस्त्र पहनते हैं। चरणदासी संप्रदाय के लोग पीले रंग के कपड़े पहनते हैं। अगला प्रश्न देखें, मंत्रराज प्रकाश पुस्तक के लेखक है नवलदास जी, दादू दयाल जी, लालदास जी, संत हरिदास जी? तो इसका सही उत्तर होगा वो है संत हरिदास जी, ऑप्शन डी, संत हरिदास जी। और इनका वास्तविक नाम है हरि सिंह सांखला। संत हरिदास जी का वास्तविक नाम हरि सिंह सांखला। यह पहले डाकू थे। संत हरिदास जी कौन थे? पहले डाकू थे। और इनका मुख्य केंद्र कहां पर है? मुख्य केंद्र एक जगह है गाडा डिडवाना में। गाडा डिडवाना में इनका मुख्य केंद्र है। और संत हरिदास जी ने मिश्रित भक्ति के संदेश दिए। संत हरिदास जी ने मिश्रित भक्ति के संदेश दिए। अगला प्रश्न देखें, जाम्बो जी के सत्संग स्थल को कहते हैं? ये सांत्रिया, सांत्रिया, कालल, चौगान, कोड़ा? तो उसका सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन है सांत्रिया। और जाम्बो जी को पर्यावरण वैज्ञानिक संत भी कहा जाता है। पर्यावरण वैज्ञानिक संत कहा जाता है। जाम्बो जी ने बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की। जाम्बो जी ने बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की। जाम्बो जी ने 20+9 29 नियमों का प्रतिपादन किया। नियमों का प्रतिपादन किया। जाम्बो जी ने 20+9 29 नियमों का प्रतिपादन किया। अगला प्रश्न देखें, पांदोली अलवर का संबंध है लालगिरी, बाल गंगाचार्य, कुतुब खान, संत हरिदास जी? उसका सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन सी, कुतुब खान से संबंध है। राजस्थान में नाथ संप्रदाय के प्रमुख केंद्र है जयपुर, राधाडूंगा पुष्कर, जोधपुर, बी व सी दोनों? तो उसका सही उत्तर होगा वो है बी व सी दोनों, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाथ संप्रदाय की दो प्रमुख पीठें हैं। एक तो है वैरागनाथ, दूसरा है माननाथ। ये वैरागनाथ है वो तो राधाडूंगा पुष्कर अजमेर में है। और ये माननाथ जो है वो है
जोधपुर में। अगला प्रश्न देखें, जसनाथ जी के उपदेश किस ग्रंथ में संग्रहित है? जंप सागर, ज्ञान सागर, सिंबुदड़ा या भक्ति सागर? तो इसका सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन सी, सिंबुदड़ा में। कहां पे? सिंबुदड़ा में। जसनाथ जी ने एक संप्रदाय चलाया जिसका नाम है जसनाथी संप्रदाय। कौन सा? जसनाथी संप्रदाय। और ये जसनाथी संप्रदाय के लोग अग्नि नृत्य करते हैं। कौन सा नृत्य? अग्नि नृत्य। और जसनाती संप्रदाय के लोग जाल के वृक्ष और मोर के पंख को पवित्र मानते हैं। किसको? जाल के वृक्ष और मोर के पंख को पवित्र मानते हैं। और जसनाती संप्रदाय का मुख्य केंद्र कहां पर है? वो लिख लीजिए आप, मुख्य केंद्र वो है पत्रियासर, बीकानेर में। कहां पर? पत्रियासर, बीकानेर में जसनाती संप्रदाय का मुख्य केंद्र है। और यही इसी जगह पर कत्रियासर, बीकानेर में जसनाथ जी का जन्म हुआ था। क्या हुआ था? जन्म। अगला प्रश्न देखें, जाम्बोजी की प्रमुख कार्यस्थली रही मुकाम, तलवा, समराथल, पिपासर या जांबा? तो इसका सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन बी, समराथल। आप भी मेरे साथ साथ कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देते रहे। अगला प्रश्न देखें, संत पीपा किस राजपूत शाखा के थे? खिंची, शेखावत, राणा, राठौर? तो इसका सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन ए, खिंची। और ये खिंची चौहान वंश की एक शाखा है। कौन से वंश की? चौहान वंश की एक शाखा है खिंची। और संत पीपा जी ने निर्गुण भक्ति के संदेश दिए। निर्गुण भक्ति के संदेश दिए। और संत पीपा जी का मंदिर कहां पर है? वो समदड़ी में। कहां पर? समदड़ी में इनका मंदिर बना हुआ है। और छतरी की बात करें अपन, छतरी कहां पर है? तो वो है गागरोन के दुर्ग में। कहां पर? गागरोन के दुर्ग में। और संत पीपा जी का वास्तविक नाम क्या है वो देखिए अपन। वास्तविक नाम, संत पीपा जी का वास्तविक नाम वो है प्रताप सिंह खींची। प्रताप सिंह खींची इनका वास्तविक नाम है। और इनके गुरु कौन थे? इनके गुरु थे रामानंद जी। कौन? रामानंद जी इनके गुरु थे पीपा जी के। और इनको दर्जी समाज के लोग इनको अपना मुख्य संत मानते हैं। और इनकी जीवनी किसने लिखी? तो एक व्यक्ति, फ्रांसीसी व्यक्ति है जिसका नाम है गार्सा द टासा। गार्सा द टासा ने संत पीपा जी की जीवनी लिखी। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे पीपा जी, सुंदरदास जी, धन्ना जी या मीराबाई? तो इसका सही उत्तर होगा वो है, आप भी मेरे साथ कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दे। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, धन्ना जी। अगला प्रश्न है, जीवन भर दूल्हे के वेश में रहते हुए दादू दयाल जी के उपदेशों का बखान करने वाले संत कौन थे? ऑप्शन है रज्जब जी, रामपाल दास जी, माधोदास जी या सुंदरदास जी? तो इसका सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन ए, रज्जब जी। यह पहले सांगानेर के पठान हुआ करते थे। रज्जब जी सांगानेर के पठान हुआ करते थे। अगला प्रश्न है, सर्वांगी नामक प्रमुख ग्रंथ की रचना किसने की? जन गोपाल जी ने, रज्जब जी ने, सुंदरदास जी ने या गरीबदास जी ने? तो इसका सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन बी, रज्जब जी ने। रज्जब जी ने 2 पुस्तकें लिखी। 2 पुस्तकें कौन कौन सी? एक तो है रज्जब जी की वाणी और दूसरी है सर्वांगी। कौन सी? सर्वांगी। अगला प्रश्न देखें, दादू संप्रदाय के अनुसार दूसरा शंकराचार्य किसे कहा जाता है? गरीबदास जी को, संत माधोदास जी को, सुंदरदास जी को छोटे और सुंदरदास जी बड़े? तो इसका सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन सी, सुंदरदास जी छोटे। यह दादू दयाल जी के अंतिम शिष्य थे। कौन?
सुंदरदास जी छोटे दादू दयाल जी के अंतिम शिष्य थे और इन्होंने 42 ग्रंथ लिखे। इन्होंने सुंदरदास जी ने 42 ग्रंथ लिखे। निम्नलिखित में से कौन दादूपंथी उप संप्रदाय नहीं है? खालसा, खाकी, नाग, वैराग। तो इसका सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन डी वैराग, यह नहीं है। कौन कौन से हैं, कितनी शाखाएं हैं दादूपंथी की? प्रमुख 5 शाखाएं। कितनी? 5 शाखाएं। कौन कौन सी? एक तो है खालसा, दूसरा है खाकी, तीसरा ये नागा है। क्या है? नागा, नागा। और चौथी है तीरथ, और 5वीं शाखा है वो है उत्तरादि। कौन सी? उत्तरादि। यह दादूपंथी की 5 प्रमुख शाखाएं हैं। आज का अंतिम प्रश्न है, किस लोक संत के समाधि स्थल पर उनकी पत्नी की याद में भंवरी ओढ़नी हमेशा चढ़ी रहती है? जसनाथ जी, जंबो जी, लालदास जी, पीपा जी। तो इसका सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन है जसनाथ जी। तो दोस्तों हमने 2 क्लासों में 15-15 प्रश्न की 2 क्लासों में डिवाइड करके 30 प्रश्नों को हमने व्याख्या सहित हल किया। यह 30 प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और यह प्रश्न आपको परीक्षा में जरूर देखने मिलेंगे। दोस्तों ये क्लास अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दें। थैंक यू, धन्यवाद।